नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो आज चलने वाला है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 80 प्रश्न मैं बताने वाला हूं साइंस का, है ना। तो काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है, एक साथ सभी कोई कर लीजिए इस प्रश्नों को। प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। पैदल चलना तो है ही, साइकिल चलाना है ही, लेकिन मोटरसाइकिल से धुआं निकलता है तो ये अनुकूल नहीं हुआ। तो इनमें से कोई नहीं, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं। हम आपको बताए हैं हमेशा के लिए 20 टॉप क्वेश्चन बताते हैं, उसी का प्रश्न है। एक साथ 80 प्रश्नों को कर लेते हैं ताकि आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के साथ हमेशा क्या होता है? तो द्विबंधन बनता है। आपका उत्तर यहाँ बी पर चला गया। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। तो ये कोयला है, लकड़ी है, प्राकृतिक गैस है, इनमें सभी स्वच्छ बोलते हैं जिससे धुआं नहीं निकले। कोयला से धुआं निकलता है, लकड़ी से धुआं, लेकिन प्राकृतिक गैस से जो है ना वो धुआं नहीं निकलता है, इसलिए आपका उत्तर सी पर चला गया। नेक्स्ट है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण जरूरी है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? तो पर्णहरित जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो ये आपका उत्तर क्या होगा? इनमें सभी। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र बोला जा रहा है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं कली चूना, इसको बोलते हैं भाखड़ा चूना, यहाँ पे 2 लगा रहा है तो, और इसको बोलते हैं आपका संगमरमर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट। उत्तर आपका सी पर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कराएंगे, कम समय में करा देंगे आपको 80 प्रश्न। प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। जो परत होती है ऊपर से, जो पृथ्वी के अंदर जो हानिकारक विकिरण आते हैं उससे रक्षा करने का काम करता है ओजोन परत, है ना। और ये ओजोन परत रक्षा करता है किस विकिरण से? तो पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में रोकने का काम करता है। नेक्स्ट है कि कौन सा संबंध सत्य है। तो आप लोग पढ़े होइएगा V बराबर IR, पढ़े हैं ना। तो कहीं भी मिले उसी को क्लिक करके आइएगा आप लोग। आपका उत्तर हो जाएगा 7 का C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। जब आप अंतरिक्ष में प्रवेश करेंगे, कोई कहीं भी प्लेनेट पर जाएंगे या ग्रह पर जाएंगे, तो आपको आकाश जो दिखाई देगा वह काला दिखाई देगा। दोस्तों कैसा दिखाई देगा? काला। उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक। देखिए आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो V बटा U होता है, और V को मीटर में मापते हैं और U को भी मीटर में मापते हैं। तो दोनों कट जाता है तो 0 हो जाएगा। तो इसका मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा होता है। मतलब बेटर स्थल, अच्छा स्थल। फसल नहीं होगा, नदी तट नहीं होगा, समुद्र और वन में सबसे बेटर कौन होगा बताए। तो आपका हो जाएगा वन। क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा आपका उत्तर। नेक्स्ट है कि अल्केन का सूत्र पूछ रहा है। तो हम आपको बताए थे कि अल्केन का जो सूत्र पूछ CnH2n + 2 होता है। क्या होता है? CnH2n + 2 किसी में नहीं है, यहाँ पे n लगा देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पुष्प है। तो गुड़हल नहीं होगा, सरसों नहीं होगा, गुलाब नहीं होगा, एक लिंगी पुष्प के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका होगा क्या? पपीता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो गनोरिया, सिफिलिस, मासा, इनमें सभी। कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो गनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, लेकिन मासा जो है वह आनुवंशिक है या इसी तरह से निकल जाता है किसी के शरीर से। तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उप धातु है। तो जिंक तो धातु है, कैल्शियम धातु है, कार्बन अधातु है, लेकिन ये क्या है? जर्मेनियम जो है अधातु है। उत्तर आपका सी पर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि सामान का अनुशीतलन दाब। तो आप लोग पढ़े होइएगा 120/80 mmHg, पढ़े ना। तो इसमें आपका अनुशीतलन पूछ रहा है, अनुशीतलन आपका होता है 80। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। हवा, जल, शीशा, हीरा। क्या होगा? सॉरी हम सब काट दिए। तो सबसे अधिक प्रकाश जो चलता है आप सभी को पता है हवा में। कितना चलता है?
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलता है, 3 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की अधिकांश परावर्तन कहाँ से होती है? तो आपका जो आँख है या किसी भी व्यक्ति का आँख होता है इस प्रकार से, ये जो बाहरी भाग है उसी से परावर्तन होता है। तो इसी बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ। उत्तर आपका ये हो गया। पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा? जिबरेलिन्स है, एड्रेनलिन है, इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है। तो वृद्धि हार्मोन के रूप में हम जिबरेलिन्स को जानेंगे। उत्तर आपका ए पर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल में रहता है? यहाँ पे क्वेश्चन को समझने वाली बात है, अधातु कह रहा है। अगर धातु कहता तो पारा मार के आते, पारा नहीं होगा। ठीक है, सल्फर भी नहीं होगा, सोडियम भी नहीं होगा। ब्रोमीन जो होता है या अधातु होता है और द्रव में रहता है। निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बोले तो प्लस चार्ज होती है, पॉजिटिव होती है। तो समतल का नेगेटिव होता है। सबसे नेगेटिव धनात्मक जो होता है वह उत्तल दर्पण का होता है। उत्तर आपका बी पर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि इंसुलिन, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। कौन सा पादप हार्मोन है? बताए फटाफट, उत्तर बताए आप सभी को। एक सेकेंड। हाँ, तो कौन सा पादप हार्मोन हो जाएगा? देखिए, इसमें आपको पादप हार्मोन जो जाएगा साइटोकाइनिन जो है वह पौधे में पाया जाता है। उत्तर आपका डी पर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा भाग अवरक्त रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका, प्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। आपका क्या होगा? प्लेटलेट्स जो होगा ना, कहीं भी बॉडी का पार्ट अगर कट जाए, कोई भी बॉडी है उसका पार्ट कट जाए तो वहाँ से ब्लड को रोकने में मदद करता है। ठीक है, उत्तर आपका प्लेटलेट्स होगा। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? इन तीनों ऑप्शनों में कहीं भी नहीं है, यहाँ है आपका ऑप्शन दिया हुआ। ठीक है, तो हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है ये आपका उत्तर हो जाएगा। 7.0 से 7.8 होता है। ठीक है, निम्नलिखित में बताइए बौना पौधा कौन सा होता है? तो बौना क्या? दोनों छोटा है ना, जो दोनों छोटा टी होगा वही बौना होगा। उत्तर आपका सी पर चला गया। चलिए, विभक्त वलय इस प्रकार का जो होता है ना, आधा वाला वलय किस में पाया जाता है? बताए, जनरेटर या मोटर में किस में पाया जाता है? उत्तर बताए फटाफट। चलिए, मोटर में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत बोले तो पहले से ही चली आ रही है। तो आपका जैव मात्रा, बायोमास, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? जैव मात्रा जो है, बायोगैस जो है, गोबर गैस बोलते हैं, इसमें मीथेन पाया जाता है, CH4, और यही आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सरल यौगिक है? तो मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, नाम बताए आप लोग। क्या होगा, क्या नाम है इसका? चलिए, मीथेन नाम है, बहुत बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर तो करता ही है, अनुप्रस्थ काल क्षेत्रफल पर करता ही है, चालक के तापमान पर करता है, कि विद्युत धारा की प्रवाहित नहीं करता है। नेगेटिव क्वेश्चन कर रहा है, तो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है उस पर वह नहीं करता है। उत्तर आपका डी पर चला गया। नेक्स्ट है कि मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है? 29 का उत्तर बताए। प्रमस्तिष्क से नहीं निकलता है, अनुमस्तिष्क से भी नहीं निकलता है, और फोन से भी नहीं निकलता है। कहाँ से निकलता है मेरुरज्जु? मेडुला से निकलता है मेरुरज्जु। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। उभयलिंगी कौन सा है बताए? तो केचुआ जो होता है उभयलिंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का योग बोले तो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीकरण का जो नाम है दोस्तों उपचयन नाम है। क्या नाम है उसका? स्पेशल उपचयन बोलते हैं उसको हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरंगम जो होता है पद्धति है वह कहाँ का पद्धति है जहाँ पे जल का ग्रहण किया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का नहीं है, केरल का नहीं है, ये आपका सुरंगम जो है केरल का। और इस क्वेश्चन पर हमको डाउट है, इस क्वेश्चन को आप लोग मिला लीजिएगा थोड़ा सा, कि सुरंगम जो है जल संग्रह की व्यवस्था कहाँ का है? कमेंट में 100% सही उत्तर आप लोग बताइएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन में क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे मुंह में जो होता है ना, हमारे मुंह के अंदर क्या होता है? क्षारीय होता है। मुंह नहीं, हमारे मुंह के अंदर क्या होता है? अम्ल होता है। क्या पाया जाता है? तो अम्ल पाया जाता है, और जो हम लोग पेस्ट करते हैं वो क्षारीय होता है
हाँ, क्लोरीन के परमाणु के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन का -1 चार्ज होता है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा तब ना 8 पूरेगा, तो बातम कक्षा में कितना होगा? 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किससे ज्ञात की जाती है? तो आपको मैंने बताया था कि 9th में पढ़ना है क्वेश्चन, ठीक है। अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉनों का 2n² से ज्ञात करते हैं। किससे? तो 2n² से। उत्तर आपका बी पर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु का गलनांक सबसे कम होता है? एल्युमिनियम का अधिक है, कॉपर का भी, लोहा का भी अधिक है, लेकिन सोडियम का गलनांक सबसे कम होगा, ठीक है। आपका उत्तर बी हो गया। नेक्स्ट है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो धोबिया सोडा में जल लगा रहता है, ट्रिक बता देता हूँ आपको। 10 H2O जिसमें लगा रहे उसको आप लोग करके आ जाइएगा, ठीक है। धोबिया सोडा का सूत्र आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 H2O। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है? सबसे अधिक फैलाव किस प्रकाश का होता है? तो सबसे अधिक जो प्रकाश का फैलाव होता है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे अधिक प्रकाश का फैलाव वह मैं आपको बता दूं नीले रंग का होता है, जिसके कारण से आकाश का रंग जो होता है वह नीला प्रतीत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिभारण के समय, अतिभारण बोलते हैं विद्युत परिपथ का मान, विद्युत धारा का मान कितना होता है? अतिभारण बोलते हैं ओवरलोडिंग। यदि आपके घर में ओवरलोडिंग होने लगे तो कम होगा, क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाएगा धारा का मान, ठीक है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? तो हम लोग पढ़ते हैं वोल्ट जो है वह किसका होता है? विभव का होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। कूलाम किसका होता है? आवेश का होता है। तो एम्पियर जो हो गया विद्युत आवेश का, सॉरी एम्पियर क्या होता है? धारा का होता है। और कूलाम क्या होता है? तो आवेश का हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग मरीज के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? बोले तो डॉक्टर जो दर्पण का प्रयोग करता है वह समतल दर्पण नहीं होता है, उत्तल भी नहीं होता है, अवतल दर्पण होता है। 41 का उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाएगा? अपसारी लेंस मैं आपको बता देता हूँ, जो फैलाकर किसी भी प्रकाश को क्या करेगा? फैलाकर भेजने का काम करता है, उसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो फैलाकर भेजने का काम जो करता है वह आपका होगा क्या? अवतल लेंस, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली के साइज को नियंत्रित रेटिना नहीं करता है, नेत्र लेंस भी नहीं करता है, पक्षमावी क्या होगा? पुतली के साइज को आइरिस नियंत्रित करता है, ठीक है, परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष को अवतल उत्तल दोनों द्विफोक्सी लेंस संशोधित किया जाता है? बोले तो इस प्रकार का होता है चश्मा। किसका चश्मा है? गांधी जी का चश्मा आप लोग देखते होइएगा, इस प्रकार से रहता है, इसी को बोलते हैं द्विफोक्सी लेंस, ठीक है। और इसमें होता है क्या? ज्यादा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, बुढ़ापे में होता है। चलिए अगला है कि एक प्रयोग द्वारा अवतल दर्पण किसी बीम के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो बताइए पर्दे पर किसका प्राप्त होगा? कहाँ पे रखिएगा? तो दर्पण और बीम के बीच की दूरी पर रखिएगा, तब पर्दे पर प्राप्त हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि शब्दकोश को, किसी छोटे शब्दकोश को पढ़ने के लिए कितना फोकस दूरी चाहिए, कौन सा लेंस चाहिए पढ़ने के लिए? बताए, याद रखिएगा 50 सेंटीमीटर दूरी वाला उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत विभवांतर कैसे मात्रक है? विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट होता है। तो उत्तर आपका ये हो गया। ओम किसका होता है? तो प्रतिरोध का होता है ना। एम्पियर धारा का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। लघु पतन बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, है ना। शॉर्ट सर्किट आपके घरों में लग जाए तो धारा का मान क्या होगा? कम होगा कि बढ़ जाएगा? तो बढ़ जाती है, ठीक है। उत्तर आपका सी पर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पश्चिम की ओर तो देखिए पश्चिम की ओर धनावेशित अल्फा कण जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो रही है। ट्रिक क्या है? यहाँ उत्तर की ओर विक्षेपित, तो उत्तर का आंसर क्या होगा? दक्षिण की ओर, यही ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि तांबे के तार को आयताकार कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति करता है इस प्रकार से, ठीक है। तो आधे घूर्णन के बाद क्या होता है? वह परिवर्तन हो जाता है। तो आधा कहीं भी रहेगा उसको आप क्लिक करके आइएगा, वो एक बार सीट पर रंग करके आइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो कोई भी परिनालिका होता है इस प्रकार से होता है, परिनालिका आप लोग पढ़िएगा, पढ़े ना। तो परिनालिका के भीतर जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, नहीं हाँ अंदर तो शून्य होता है, लेकिन कह रहा है कि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सिरों की ओर जाने पर, सिरों की ओर जाने पर मतलब इधर की ओर क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। कुकर के लिए समतल नहीं, उत्तल नहीं, किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। उत्तर आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चिपको आंदोलन आप लोग जानते हैं, पेड़ों में चिपक कर पेड़ों की रक्षा की जाती थी। उत्तर क्या होगा, वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते चलिए। यहाँ कहा जा रहा है कि दीवारों को सफेदी लाया जाता है, मतलब घर की जो पुताई पुराने जमाने में होता था चूना से होता था। तो कौन सा चूना से, भाखड़ा चूना से। कौन सा चूना से, तो भाखड़ा चूना का सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कहा रहा है, देखिए सोडियम जो है इसके साथ मिल गया Cl के साथ, तो बना लिया गया सोडियम क्लोराइड। आई बेरियम जो है सल्फेट के साथ मिल गया तो बेरियम सल्फेट बना लिया। तो दोनों लेन देन किया है, तो दोनों बोले तो क्या दोनों बोले तो क्या द्विविस्थापन हुआ है, बोले तो दोनों एक दूसरे से लेन देन किया है, द्विविस्थापन। निम्नलिखित में बुझा हुआ चूना, ये है आपका कली चूना, और कली चूना को ही हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसको भाखड़ा चूना, इसको क्या बोलते हैं, संगमरमर, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम। सब बता रहे हैं आप सभी को, ध्यान दीजिएगा। देखिए Na2CO3 होगा का जलीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो सोडियम कार्बोनेट बोले तो धातु के कार्बोनेट का जो होता है वह क्या होता है, धातु के कार्बोनेट क्या होता है, क्षारीय होता है, तो क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइड, बॉक्साइड जो है वह किसका यस्क है, सभी को जानता है। बॉक्साइड किसका है, तो जास्ता का है कि एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का है, बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि लौह इस्पात को जंग से सुरक्षित रखना है। कोई लौह इस्पात है इसको जंग से बचाना है, तो इस्पात में क्या मिला देंगे, तो कार्बन की मात्रा मिला देंगे तो वह सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन पतली परत चढ़ाते हैं। लोहा, लोहा भी है तो लोहा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, जिंक का, तो जिंक जहाँ भी होगा पतली परत चढ़ा देंगे, इसी को बोलते हैं यस्दीकरण करना। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र मैं बता देता हूँ, कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O, यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जिप्सम का सूत्र जानते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन कीटोन का होता है, किसका होता है, कीटोन के फंक्शनल ग्रुप होता है। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, ध्यान से देखिए, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम, आपको सूत्र बताए थे एसिटिक अम्ल का, देख लीजिए यही होता है। एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन तो इथेनोइक अम्ल हो जाएगा, क्या होगा, एथेनोइक होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनी में परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातु, तो अशुद्ध को किस पर, एनोड पर प्राप्त करेंगे, किस पर करेंगे, एनोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अष्टक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो डोब्रेनर ने त्रिक किया था, तो न्यूलैंड ने क्या किया, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या होता है, तो आधुनिक के लिए मोस्ले दिया था, और मोस्ले जो बोला था परमाणु संख्या क्या, आवर्त फलन बोला था। उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देगा, देखिए लाल को नीला, नीला को लाल करता है तो अम्ल होता है, और लाल को नीला करेगा तो क्षार होगा, क्षार का क्या होता है, OH-। पाइप में जाइलम, जाइलम जौ से जाइलम, जौ से जल, हम आपको सिखाए थे आपको, जौ से जाइलम जल का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, बोले तो ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म होता है। उत्तर आपका बी पर चला गया। नेक्स्ट है कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, अभी अभी हाल में ही बताए थे टॉप 20 क्वेश्चन में, तो शिरा से नहीं, रंध्रों से। नेक्स्ट है कि हृदय के में रुधिर का जो पंप किया जाता है हृदय में,
वह किससे होता है? फेफड़ा से नहीं होता है, अलिंद से होता नहीं, नीलय से होता है। ठीक है, उत्तर आपका बी पर चला जाएगा। कौन सा पादप हार्मोन मुरझाने में सहयोग करता है? पत्ती मुरझा जाता है। ऑक्जिन नहीं, साइटोकाइनिन नहीं, जिब्रेलिन नहीं। आपका उत्तर क्या होगा? एफसीसी कम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, कह रहा है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? तो कोई भी जड़ नीचे की ओर जाता है तो नीचे की ओर क्या होता है? खींचने का काम कौन करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल करता है। उत्तर आपका बी पर चला गया। नेक्स्ट है कि पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। तो मेडुला जो होता है वह मध्य मस्तिष्क का भाग है, और जहाँ भी मध्य मस्तिष्क होगा उसको हम लोग ओएमआर शीट पर रंग करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन है, लार आना है, हृदय की धड़कन है, लेकिन चबाना जो है वह अनैच्छिक क्रिया नहीं है। उत्तर आपका बी पर गया। अलैंगिक जनन बताइए। अलैंगिक मुकुलन हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो मुकुलन जो होता है वह ईस्ट में होता है, याद रखिएगा आप सभी को। शुक्राणु का निर्माण पुरुषों में होता है, तो गर्भाशय महिलाओं में, अंडाशय पुष्पों में होता है, वृषण में क्या होगा? शुक्राणु का निर्माण होगा। पुष्पों का कौन सा भाग फल बनता है? तो फल जो बनता है मैं आपको बता दूं अंडाशय से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो पुरुषों में XY होता है, जोड़ा नहीं हुआ। स्त्री में XX होता है, ये जोड़ा हो गया ना, तो उत्तर आपका होगा बी। नेक्स्ट है कि मानव में गुणसूत्र युग्म, युग्म बोलते हैं जोड़ा को, तो जोड़ा कितना होगा? 23 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? मतलब जो गल जाए। चमड़ा नहीं गलता है, प्लास्टिक नहीं गलता है, रबर नहीं गलता है। ये तीनों ऑप्शन गया काम से, मतलब केक, लकड़ी, घास। उत्तर आपका डी पर। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आपको एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं, जो भी मैं प्रश्न कराऊंगा 100% अगर रेगुलर क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो क्वेश्चन टकरा जाएगा मेरे यहाँ से टोटल का टोटल। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।